आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा है कि जो ये हमें विपरीत भावना हो गई है, जो ये हमें संशय हो गई हैं, जो हमें ये अध्यास हो गई हैं, इसको हटाने के लिए अब कितना बल लगाना पड़ रहा है, कितना हमें पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। जो था कुछ भी नहीं, पर हमने कितना बना के रख दिया, क्योंकि शुरू में ही हमारा श्रवण सही नहीं था। मैं मेरे वाला श्रवण हम करते गए। अब जो ये मैं मेरे वाला श्रवण करते गए थे तो हम ब्रह्म, अब ब्रह्म से हम कहाँ निकल के आ गए, अलग से जीव कोटि में आ गए। अब ये जीव कोटि को कैसे खत्म करेंगे? फिर वहां पे हमें फिर से श्रवण की जरूरत पड़ेगी। पहले भी तो मैंने सुन सुन के माना सारा। अब जो ये सुन सुन के माना था, अब उसको अब दोबारा से सुन के, दोबारा से श्रवण करके, अब श्रवण कहाँ होगा? तत्वज्ञ के पास, ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के पास। अब वहां से श्रवण करेंगे, महावाक्यों को लेंगे, फिर जाकर जो ये संशय है, असंभावनाएं हैं, विपरीत भावनाएं हैं, तभी हमारी ये खत्म होंगी। नहीं तो जीव के पास अपनी ये बुद्धि नहीं है कि वो इनको खत्म कर सके, क्योंकि वो युक्तियां तत्वज्ञों के पास ही मिलती हैं। बाजार में जाकर हम लें, हमें मिलेंगी वो युक्तियां? पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वो युक्ति हमें वहां से मिले। एक संसारी तो हमें और संसार में फंसाएगा। अच्छा, उसने तेरे को ऐसे बोला तो फिर चुपचाप आ गई, उसको 10 तो सुना के आती। एक तो भाई वो वैसी करेला है, फिर ऊपर से उसको नीम वाला लेप लगाई जा रही है, तो वो कैसे ये छूटेगा? इन विपरीत भावनाओं से, संशयों से कैसे छूटेगा? तभी निश्चल दास जी ने अंतरंग साधनों में पहले श्रवण को लिया। वो 4 तो लिए ही लिए, फिर उसके बाद किसको लिया? श्रवण को लिया। अब श्रवण कैसा हो जो हमें संसार से दूर लेकर जाए? फिर श्रवण के वो 6 अंग भी बताए हमें। अब जब उन 6 अंगों को हम लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो वेदांत के महावाक्य हैं उन पे निश्चय होता है। अभी निश्चय होते श्रवण से भी, हाँ गुरुदेव जो कह रही हैं वो सत्य ही कह रही हैं। अभी हमने अपना कुछ उसमें अनुभव नहीं किया, कुछ उसको खोल के देखा नहीं, खाली निश्चय किया कि यही रास्ता ठीक है। ये श्रवण करने से, जब मैं बैठ के श्रवण करती हूँ वहाँ सत्संग में, उस टाइम मेरे को कितना आनंद, तृप्ति और शांति आती है। भले घर आके मैं भूल जाती हूँ। देखो कंपैरिजन तो होना शुरू हो गया, वहीं से ही रास्ता अपना बदलना शुरू हो गया, ट्रैक बदलना शुरू हो गया। अब दूसरा, फिर गुरुदेव ने बताया, जब तेरे को वहां तू श्रवण करती है तब तेरे को कितना आनंद आता है, कितना तेरे को अच्छा अच्छा लगता है। अब तू घर में आके भूलती है तो इसका मतलब तू उनका मनन नहीं कर रही। तू घर में भी तो चाहती है ना कि तेरे को वैसा ही आनंद आए, वैसी ही तृप्ति आए, वैसी ही शांति आए जैसी तेरे को वहां आती है गुरुदेव के सानिध्य में। तू चाहती है ना ऐसा? तो फिर ऐसे कर, उनको अपने अंग संग रख। देह भाव से तो कभी भी नहीं लेना इस बात को। अंग संग क्या रखे जाते हैं? महावाक्यों को। प्रिय से प्रिय बच्चा भी, जब देखो बहुत थकावट हो जाती है, उसको भी कहते हैं तो दूर हट, मैं अब पहले सो के आती हूँ। अपने से उसको भी हम फिर दूर कर देते हैं।
अंग संग रखना है तो सूक्ष्म वृत्ति हमारी जो चले, गुरुदेव के महावाक्यों की शब्दाकार वृत्ति। अब मनन कैसे होगा हमें? जो हमने श्रवण किया, जो जीव और ब्रह्म की एकता का बार बार अभ्यास करें, और वो बार बार अभ्यास गुरुदेव की युक्तियों के द्वारा होता है। अब देख, अब तेरे ये नेल कौन बढ़ा रहा है? अंदर वो बैठा है ना, वो साक्षी। ये नेल बढ़ जाते हैं ना, फिर तू इनको काट भी देती है। अब ये किसकी सत्ता से हो रही है? देख, तू जब सुबह सुबह उठती है ना, अब रात को तो तू खा पी के सोती है। अब जब तू सुबह उठती है, तेरे सारी इंद्रियों के फाटक बंद होते हैं, पर अंदर वो बैठा परमात्मा, वो सोया, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अंदर से उसने सफाई करनी शुरू कर दी। अब जो तेरी ये इंद्रियों की गोलकें लगी हुई हैं, सबके आगे आकर वो अपनी अपनी गंदगी उनको साफ करते हैं ना, धोते हैं अंदर से, उनको साफ करते हैं और उनकी गंदगी दरवाजे के पास आके छोड़ जाता है। देखिए कौन कर रहा है, कौन ये सारी गंदगी आगे छोड़ के जा रहा है? कोई तो बैठा है ना जो अंदर सफाई कर रहा है। रात को तो हाथ मुंह पैर धो के सोती है, फिर सुबह उठती है तो आंखों के आगे गंदगी आई पड़ी होती है, मल का प्रेशर बना होता है। ये गंदगी कौन करता है? ये आगे कौन निकाल के रख जाता है? अपने अपने दरवाजे, हर एक फाटक के दरवाजे के आगे ये गंदगी कौन छोड़ के जा रहा है? देखो, ऐसी युक्तियां गुरुदेव ने हमें दिखा दिखाकर, युक्तियों के द्वारा हमने उसको देखा। पहले वो क्या हो रहा था? भास हो रहा था, दिखता ये संसार था। अब क्या हुआ? वो दिखना शुरू हुआ, संसार भासना शुरू हुआ। ये कब आएगा? जब निधि आसन मनन के ऊपर हम टिक जाएंगे, हर कर्म करते हुए उसको देखेंगे, क्योंकि ये शरीर कर्मों का बना हुआ है और ये कर्म अपने आप नहीं कर सकता, पीछे से इसको कुछ लाने वाला चाहिए। गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती, ड्राइवर उसको चाहिए चलाने के लिए। जब हम उसको मनन युक्तियों को लेंगे और उसको देखना शुरू कर देंगे, निधि आसन, वहां पे अपना आसन जब हम जमा लेंगे, फिर जाके हमें ये दिखेगा, ये गुरुदेव के महावाक्य दिखने शुरू हो जाएंगे। तब वो एकाग्रता के द्वारा जो ये हमारी अनात्माकार वृत्ति व्यवधान थी, रुकावट थी सबसे बड़ी, वो गुरुदेव के महावाक्यों को हमें चलने नहीं देती थी। ये देह भाव, ये शरीर वाले भाव सबसे बड़े रुकावट थे हमारे लिए। ये जो गुरुदेव महावाक्य देते हैं, जो हम वहाँ श्रवण करके आते थे, वो हमारे चलते क्यों नहीं थे घर? क्यों लगता था कि घर आके मैं सारा कुछ भूल गया? वहाँ तो मेरे को सारा कुछ याद था। क्यों लगा ये सारा कुछ? क्योंकि ये सारी अनात्माकार वृत्ति रुकावट थी, क्योंकि हमारी ये निध्यासन की अवस्था परिपाक नहीं हुई थी, इसमें इतनी दृढ़ता नहीं आई थी, तभी वो देह भाव आ जाता था। अब भी जो हम श्रवण कर रहे हैं साधक लोग, अब भी हम देखें कि हमारी निध्यासन की अवस्था परिपाक हो गई है, कि अब भी बीच में देह भाव उठ के आ जाता है। 30 सालों से श्रवण हो रहा है, 30-40 सालों से। अपना अपना निरीक्षण स्वयं करें, किसी दूसरे का निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, खाली अपना निरीक्षण हमें स्वयं करना है। हम देखें अब ये अवस्था कैसे आएगी? जब एकाग्रता बढ़ेगी,
एकाग्रता कब बढ़ेगी? जब समाधि की अवस्था जब आएगी। अब समाधि को तोड़ें तो सम प्लस धी, जहाँ पर बुद्धि सम हो जाती है उसको समाधि कहते हैं। अब ये समाधि कैसे आएगी? ये भी अंतरंग साधनों में से एक साधन इसको भी लिया गया है, क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है, ब्रह्म अभ्यास बढ़ता है। अब जब ये ब्रह्म अभ्यास बढ़ेगा तो महावाक्य का संशोधन, वो महावाक्य कैसे चले? तेल धारावत, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तेल धारावत महावाक्य ही चल सकते हैं। इसी को तो ज्ञानी लोग ब्रह्म अभ्यास कहते हैं। उसमें एक में खो जाएं। यही ब्रह्म अभ्यास हमें अपने उस स्वरूप की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म अभ्यास कौन कर सकता है? जो साधनों से युक्त होगा, जो अधिकारी होगा, वही तो ये धीर होगा। धैर्य के साथ वो अपने स्वरूप को देखता जाएगा, और चाहना उसकी क्या होगी? अपने स्वरूप की। उसी को ही ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण वो नहीं है जो बाहर बैठ के मंत्रों का उच्चारण कर देते हैं, अर्थ तो उनको भी नहीं पूरा पता होता। ब्राह्मण किसको कहा गया है? जो ब्रह्म पद को जानने वाला होता है, जिसकी जिज्ञासा होती है ये जीव से हटकर ब्रह्म को देखूं। देखो, ब्रह्म को देखूं खाली शब्दों में है, उसके लिए कोई शब्द तो इस्तेमाल किए जाएंगे ना। वही मुमुक्षु है जिसकी चाहना उत्तम है, वही अधिकारी है इस ब्रह्म ज्ञान को पाने का। अपनी आत्मा स्वरूप को वो पूरा जानता है, तभी जान पाएगा ना। आत्मा और परमात्मा में तो कोई भेद ही नहीं है, वो तो एक है। और पहले मैंने कितने संशय पाल रखे थे। अब जब उसको आत्मा और परमात्मा में एकता का अनुभव होने लगा, देखो ये तत्वज्ञ के बिना, ये महावाक्य तत्वज्ञ के बिना हम नहीं ले सकते, और एकता का अनुभव भी हम तत्वज्ञ गुरुदेव के बिना नहीं कर सकते। कितना आभार निकलता है हमारे मन से हमारे गुरुदेव के लिए। जब ये संशय उसके ना रहेंगे, खत्म हो जाएगी, तभी तो उसकी एकाग्रता, निध्यासन, और उसकी वो बुद्धि कैसे बन जाएगी? प्रज्ञा। जो संसार में लगती है ना उसको बुद्धि बोलते हैं, और जो अपने परमार्थ में लगती है उसको प्रज्ञा बोलते हैं। तब उसकी बुद्धि प्रज्ञा बन जाएगी, क्योंकि उस प्रज्ञा बुद्धि ने क्या जाना? ब्रह्म और जीव की एकता को जान लिया। उन दोनों को, ब्रह्म और आत्मा को उसने एक जान लिया, और निरंतर उसकी ये धारा एक तेल धारावत उसकी ये वृत्ति चल रही है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि वो खुद ही तो अलग बन के बैठा था, तरंग बन के बैठा था। जल ने तो उसको कभी तरंग कहा ही नहीं, अग्नि ने लपटों को कभी लपटें बोला ही नहीं, अपनी किरणों को कभी अपने से अलग जाना ही नहीं। वो तो उसके लिए वही रूप है। तरंग जल के लिए वही, समुद्र के लिए वही रूप है।
अब जब उसने अपने आप को जान लिया, जब उसकी प्रज्ञा में ये दृढ़ता हो गई कि ब्रह्म और आत्मा एक है और उस एकता की निरंतर धारा बहने लगी, तब अनात्मा को विषयकार करने वाले बहुत शब्दों का ध्यान उसने छोड़ दिया। अब अनात्मा को विषयकार करने वाले बहुत शब्द, देखो कितने शब्द थे हमारे पास। पहले तो इस शरीर का नाम, ये शरीर का नाम देखो हमें कितना अड़चने डालता है। इस नाम के पीछे मर मिटने को हम तैयार हो जाते हैं। इस शरीर के पीछे हमने कितना अपना समय बर्बाद किया। फिर इसके विषयों को ले लिया, उन विषयों के पीछे हमने कितना टाइम बर्बाद कर दिया। फिर हम कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, मेरे पास करने को समय नहीं है, ध्यान समाधि करने को समय नहीं है, माला लेकर बैठने का समय नहीं है। अरे भाई, मूल्य तो उतना का उतना है, समय रूपी मूल्य तो उतना का उतना है। ज्ञानी लोग भी उसी समय में से ही अपना काम बना रहे हैं और अज्ञानी भी उसी समय में ही अपने आप को जीव भाव वाला मान के मर रही हैं और पैदा हो रही हैं। समय का मूल्य तो उतना का उतना है, मूल्य रूपी समय तो दोनों ही खर्च कर रही हैं, पर एक अपने आप को जीव भाव वाला मान रहा है और एक उसी समय मूल्य रूपी समय में अपने आप को ब्रह्म वाला मान रहा है। अब देखो, वही उसी समय में से ही हम अपना काम बना सकते हैं जब विषयों को छोड़ देंगे, क्योंकि ये विषय हमारा बहुत टाइम खा जाते हैं, ये विषय हमारा बहुत समय खा जाते हैं। क्योंकि हम वहाँ पे ना टिक जाते हैं। मेरे को इस रंग की साड़ी चाहिए, ये रंग की साड़ी मैंने उसको डाली हुई देखी थी, लेनी है तो यही लेनी है। ये रंगों में तो झगड़े हैं, आकारों में झगड़े हैं। अगर एक दृष्टि बना ले, रूप 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 रूप, गंध गंध गंध, तो यहाँ देखो कोई झगड़े नहीं है, समय बचता है अपना। साधक तो अपने समय को बचाने के लिए देख रहा होता है, कहाँ कहाँ से मेरा समय बच सकता है, मैं निकालूं। वो व्यवहार में तो इतना जाता है जितना उसको ज़रूरत है। टॉयलेट में जितना समय लगा के आते हैं, इतना व्यवहार करके आता है, फटाफट आने की करता है अपने स्वरूप में। फिर बाहर नहीं बैठा रहता साधक, जिज्ञासु, मुमुक्षु, क्योंकि अभी वो अनात्माकार वृत्तियों को लय करने चला है। पता नहीं ना वो कब खड़ी हो जाए, सांप की तरह अपना फन फैलाकर खड़ी हो जाए। अभी उसकी पूरी खत्म नहीं हुई, पूरी लय नहीं हुई ये वृत्तियां, तो इसलिए वो विषय वालों संसारियों के साथ अपना समय व्यतीत करना नहीं ठीक समझता। अगर देखो हम थोड़ा भी मजाक मजाक में भी किसी संसारी के साथ अपना टाइम व्यतीत करते हैं ना, उनके विषयों को मजाक मजाक में भी ले लेते हैं ना, तो वही हमारी आदत बन जाती है फिर। क्योंकि अभी हमारी वो पूरी इच्छाएं वासनाएं लय नहीं हुई, अभी पुरुषार्थ चल रहा है। फिर उसको पहले छोड़ देना पड़ेगा, संसारियों का संग ही नहीं करना पड़ना। उसके अंदर बुद्धि में ये दृढ़ता हो कि मैंने संग किसका करना है। क्योंकि ये संसारी ना आगे जाने नहीं देते, ये भूत हमें जाने नहीं देंगे, पीछे से आवाजें मारते रहेंगे।
ये तो अपनी दृढ़ता होनी चाहिए कि मैंने पीछे मुड़ के अब नहीं देखना उनको। अगर उनको पीछे मुड़ के देखा, वो फिर से हमें बहला लेंगे, फुसला लेंगे। क्योंकि वो अभी द्वैत ध्यान व द्वैत कथन केवल मन और वाणी की थकावट का कारण ही था उसके लिए, उसी को ही वो उतार रहा था। अभी पूरी उस साधक की जिज्ञासु की दृढ़ता पूरी नहीं टिकी। अब 2 में तो थकावट थी। बाहर जितना हम जाते थे, चाहे जहाँ तीर्थ यात्रा पे रही हैं, पर जब घर आते थे तो कितनी थकावट लेकर आते थे। फिर देखो जहाँ पे गए वहाँ के संस्कार भी लेकर आए। उसने वहाँ पर ऐसे किया, कितने हम संस्कार भर के आए। गए कहाँ थे? यात्रा करने, तीर्थ यात्रा पर। अब तीर्थ यात्रा से क्या हम खाली आए? एक थकावट साथ में लेके आए और एक जीव भाव वाले संस्कार भी साथ में भर के आए, थैला भर के आते हैं। फिर उनको कितने दिन गाते रहते हैं उन संस्कारों को। या तो जिस गाड़ी में बैठे वहाँ पे भी संबंध जोड़ के आ जाते हैं। फिर वहाँ से वो चिट्ठी पत्री, आजकल तो मोबाइल्स फ़ोन का है, फ़ोन आने जाने, मैसेज आने जाने शुरू हो जाते हैं। देखो ये संस्कार और भर के आए। पहले वाले संस्कार तो ख़त्म नहीं हो रहे थे। ये द्वैत वाले संस्कार हम और लेते आए। तो ये हमने क्या किया? वाणी का व्यर्थ परिश्रम किया और तो कुछ भी ना किया, और उसका निचोड़ तो कुछ निकला ही नहीं। इस प्रकार वेद ने अपने मुख से इसी निध्यासन का वर्णन किया है कि हम कहीं बाहर ना जाएं, तभी इसको अंतरंग साधन कहे गए हैं ज्ञान के। बाहर ना जाए निध्यासन, अपने आप में बैठकर बार बार गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करके उनको अप्लाई करें अपने ऊपर, उनको अपना बनाएं। अब जब तक उनको मैं अपना नहीं बनाती, तब तक मैं आगे कैसे चलूंगी? ये घड़े का आकाश महाआकाश में कैसे मिलेगा? नहीं तो ये तो घड़े का आकाश बन के बैठ जाएगा। जबकि गुरुदेव तो कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये तो खाली अपने आप को ही ब्रह्म समझते बहरा से बोला। अब उसके लिए हमें बाहर तो जाना पड़ेगा ना, है ना। फिर बाहर जाएंगे, फिर हम देखें क्या हमें सर्वम लगता है, खलविदम ब्रह्म लगता है कि नहीं लगता। अब साधक ये पूछ रहा है कि ये श्रवण मनन निध्यासन क्यों जरूरी है? जब आप कह रहे हो साक्षात वो साधन ही ले लो, खाली एक तत्वमसी महावाक्य हम ले लें, तो मेरे को ये श्रवण मनन निध्यासन भी करने की क्या जरूरत है? मैं क्यों करूं? लास्ट साधन तो वही है, वो साक्षात वो लास्ट साधन जो आपने बोला तत्वमसी महावाक्य का संशोधन, लास्ट में तो वही है। तो मैं पहले वही क्यों ना कर लूं? मैं क्यों करूं श्रवण मनन और निध्यासन? जीव अड़ियल होता है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन निकाल के आता है। ये हमारी ही तो क्वेश्चन है। अब सीधा मेरी सीधी दृष्टि ना वहाँ जाती है। मैं पहले ये वाला ना अब करना कोई जरूरी नहीं समझता। दीदी अब मैं सीधा वही कर लिया करूं, सीधा वही महावाक्य उसको ले लूं मैं। देखो हमारे में से भी बहुतों की ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अरे भाई जब तक हमने रसोई को बिखेरा नहीं, सिमटी पड़ी है, उसको खिलेरा नहीं, खिलेर के फिर समेटा नहीं,
तब तक हमें तृप्ति आएगी कि नहीं आएगी। वो खिलेरना बहुत जरूरी है। जब तक उसको खिलेरेंगी नहीं ना, तब तक हमें वो तृप्ति, अब खिलेरते हैं तभी तो रोटी बनती है। अब रोटी बन के जब हम खाते हैं ना, तब जाकर वो शांति, तृप्ति, संतोष आती है। फिर उसको समेट देते हैं। फिर वहाँ पे हमारा कोई संशय नहीं रहता, हमारी कोई असंभावना नहीं रहती और ना ही कोई विपरीत भावना रहती है, क्योंकि वो खुद मैंने उसको बिखेरा रसोई को। अब कोई कह दे कि उस जो तू सब्जी खा रही है उसमें छिपकली थी, मैं क्या बोलूँगी? मैंने बनाई है, साफ सुथरी बनाई है, मेरे को पता है। अब उसके कहने पे मैं आऊँगी क्या? रुकूंगी मैं वहाँ पर? वो भले मेरे को कहता रहे, पर मेरे को तो पता है ना कि ये खाना मैंने कैसे बनाया है। मैंने पहले सारा कुछ धोया है कि नहीं धोया, है ना? वो तो मेरी बुद्धि में दृढ़ता है ना कि मैंने कैसे बनाया है। अब बनाकर, अब दूसरा भले बैठा रहे, उसको ये भाव आ रहा हो कि इस खाने में छिपकली गिरी थी, सब्जी में, मैं नहीं खाता, पर जिसने बनाया है उसको तो पता है कि नहीं गिरी थी। वो तो आराम से खा पी के, उससे पूछेगा तेरे को खाना है, वो भले बोल दे नहीं खाना, तो वो क्या करेगा? रसोई समेट देगा अपनी। उसको आनंद, संतोष, तृप्ति आ गई, क्योंकि उसने खुद बनाया है। दूसरे के लिए भी संशय खड़ा है। अब जो ये साधक क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो श्रवण है, मनन है, निध्यासन है, इनसे जब मेरा कुछ होने वाला नहीं, अंतिम साधन ज्ञान का वो साक्षात साधन महावाक्य ही है, तो सीधा मैं वो क्यों ना ले लूं? अब वो लेगा ना, तो जैसे उस दूसरे बंदे को संशय खड़ा रहा था ना, इसमें छिपकली थी, उसने खाना नहीं खाया, फिर जो खाएगा नहीं ना, उसको तृप्ति, संतोष नहीं आएगा। अब जिसने बनाया था ना, उसने मजे से खा भी लिया, वाह भी कर दिया। अब यही गुरुदेव कहते हैं, अगर जो ये रसोई बिखेरेगा, जो ये इन प्रक्रियाओं में से निकलेगा, वो भी तो प्रक्रिया में से निकलना पड़ेगा ना, रसोई बिखेरना पड़ी ना। फिर बाद में चाहे हमने उसको समेट लिया। अब ऐसी जो इन प्रक्रियाओं में से निकलेगा, उसको जाकर ही वो महावाक्य तत्वमसि का संशोधन होगा अंदर। फिर वही महावाक्य उसकी तेल धारावत वृत्ति के रूप में वो चलेंगे। देखो, ये शब्दाकार वृत्ति है। जो सफाई करके बैठेगा, अंतःकरण रूपी बर्तन को साफ करेगा, फिर उसमें गुरुदेव के महावाक्य रूपी खिचड़ी को बनाएगा। खिचड़ी बनाकर उसका परिपाक करेगा, निध्यासन करेगा। निध्यासन होने के बाद फिर इंद्रियों में बल आता है, जो हम खाना खाते हैं। फिर लगता है कि अब पुष्टि हो गई, अब तृप्ति हो गई। अब वो फिर जाके लगेगा, तो वो प्रक्रिया में से निकला, फिर जाके उसको तृप्ति हुई। अब ये तृप्ति, जब ये संशय, ये श्रवण मनन निध्यासन ज्ञान के साक्षात साधन होने पर भी असंभावना तो अभी भी बनी पड़ी है। फिर उसने वो संशोधन भी लिया तत्वमसि महावाक्य का। ये करने से हमारी असंभावनाएं खत्म होंगी, विपरीत भावनाएं खत्म होंगी, बुद्धि के दोष खत्म होंगे। क्योंकि बुद्धि के दोष हमारे कितने हैं। जैसे वो तकले का वल है ना, पकड़ में नहीं आता पर दिख रहा है, ऐसी बुद्धि के वल हैं।
अब ये बुद्धि के बल पकड़ में नहीं आते, पर पता चलता है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि वो दुख खत्म ही नहीं हो रहा। ये विपरीत भावना, असंभावना क्या है? जो होता नहीं है उसको हम पॉसिबल करके खड़ा कर रखते हैं। जो है ही नहीं तीनों कालों में, हमने उसको बना दिया। मैं पत्नी, मैं माँ, मैं बहन, मैं चाची, मैं नानी। अब यही तो असंभावनाएं हैं और इन्हीं के दुख हैं। फिर बच्चे को हुआ कुछ नहीं, इधर माँ बन गई पहले। तू माँ है ही क्या दस में को? ये असंभावनाओं के रूप अलग अलग हैं, बहुत हैं असंभावनाएं हमारी। इनको हम कल करते हैं फिर आगे। अब समय भी अनुमति नहीं दे रहा आगे। विषय एक बार शुरू होते हैं ना, फिर बंद करने को दिल नहीं होता, क्योंकि अपनी बात है ये। अपनी बात की चर्चा करने में तो लगता है कि ये अपना टाइम सार्थक है। अब हम काल को खाते हैं, इस टाइम हम काल को खाते हैं, नहीं तो और संसार की बकबक में काल हमें खा रहा होता है। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपना होमवर्क भी चल रहा है। स्पर्श है, स्पर्श है। एक एक विषय को छोड़ते जाएं, तभी ये पांचों को छोड़ पाएंगे। बहुत अभ्यास की जरूरत है इस पे। हल्के में ना लें, समय बहुत कम है। शरीर की आयु व्यतीत होती जा रही है। इसी काल में से ही हमें अपना काम बनाना है। ओम ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।